हाय एवरीवन। कई बार हमें पूछा जाता है कि हार्मोनिक पैटर्न हम कैसे फाइंड करें या कैसे ढूंढें। ओके, तो दोस्तों ये तो अभी है टेक्नोलॉजी का टाइम। तो यहाँ पे तो सब चीज़ हो जाती है आसान। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि आपको कोई भी हार्मोनिक पैटर्न इजीली कैसे ले, कैसे आपको मिल सकती है। ओके, सो जस्ट फॉलो माई स्टेप। क्रॉम्पटन, ये लाइव एग्जांपल रहेगा मंडे के लिए। इसे ज़रूर वॉच कीजिएगा क्योंकि हो सकता है इसका जो फैन है वो 5, 6, 7 कोई भी स्पीड पे घूम सकता है। ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ स्टॉप लॉस है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे क्रॉम्पटन ग्रेव्स का ये डेली चार्ट है, जहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ कैन वी फाइंड एनी हार्मोनिक पैटर्न। अगर होगी तो वो ढूंढेगा, वरना नहीं ढूंढेगा। यहाँ पे ये एक बेनिफिट है कि आपको फ्री में ट्रेडिंग व्यू पे ये चीज़ मिल रही है। अदरवाइज ऐसी चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती है, इवन कई बार पेड सॉफ्टवेयर में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फॉलो माई स्टेप्स। क्लिक ऑन दिस इंडिकेटर बटन, दिस ट्रेडिंग व्यू फ्री सॉफ्टवेयर few limitations. आफ्टर दैट यू जस्ट नीड टू कम्युनिटी स्क्रिप्ट में जाइए। राइट, क्लिक ऑन कम्युनिटी स्क्रिप्ट। उसके बाद ऑटो हार्मोनिक पैटर्न्स V2 ये वाला लीजिएगा। मैंने अब इसे फेवरेट कर दिया तो इसीलिए मुझे हर बार मिल जाता है। फाइन। ओके, सो ये हो गया अपना ऑटो हार्मोनिक पैटर्न V2। बहुत सारे दोस्तों ऑप्शन है, पर हम आपके लिए जो अच्छा होता है वही ढूंढ के आपके साथ शेयर करते हैं। क्लिक करेंगे, ऐड हो जाएगा। चलिए सबसे पहले उसके सेटिंग्स में चलते हैं, फिर क्रॉम्पटन ग्रिव्स का मैं आपको बताता हूँ कि कल कौन से लेवल पे आपको उसको वॉच करना है। नाउ क्लिक ऑन द सेटिंग बटन। यहाँ पे आपको इनपुट्स में जो है डिफॉल्ट ही हमने रखा है। राइट, फिर स्टाइल्स में चलते हैं। बॉक्सेस, यानी जो बॉक्सेस है ये वाले आप देख सकते हो, जिस पे आपको फोकस करना है। वो चीज़ आपको नहीं चाहिए, निकाल सकते हो। लेबल्स आपको नहीं चाहिए, निकाल सकते हो। जो टारगेट और स्टॉप लॉस सब आपको दिखाता है। उसके बाद लाइन्स है, नहीं चाहिए तो निकाल सकते हैं। फिर टेबल्स, ये वाला जो टेबल्स है वो इसका बैक टेस्टिंग दिखाता है, वो भी देखते हैं बाद में। टेबल्स आप निकाल सकते हो, लेकिन टेबल्स रखना ज़रूरी है क्योंकि नीचे वो सब दिखा देता है। स्टॉप लॉस, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, सब एवरीथिंग इज देयर। ओके, अभी उसे कैसे कैलकुलेट किया है, ये वाला जो पैटर्न है क्या है वो भी देखते हैं। इसका नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे उसने AB = CD। राइट, ये वाला जो हार्मोनिक है वो उसने यहाँ पे उसे ट्रैक किया है। पर ठीक है, अभी हमें कौन सा पैटर्न का नाम है क्या है इस पर उतना फोकस नहीं करना है। हमें फोकस करना है कि वो ऑटोमेटेड आपके लिए पैटर्न सर्व करता है, क्योंकि बहुत कम शेयर में हमें ये मिला है। मुझे अभी फिलहाल प्रॉम्प्टर में मिला है तो मैंने इसको आपके लिए सजाया है। तो इसमें दिखा देता है। सबसे पहले शुरू करते हैं बुलिश। तो यहाँ पे उसने बैक टेस्ट किया है 93 टाइम्स, और टारगेट 1 कितनी बार आया, टारगेट 2 कितनी बार आया। बेरिस में 138 टाइम, ऐसा इसने दिखाया है बैक टेस्टिंग। ओके, बट अभी देखिए जो मटेरियल है उस पर चलते हैं। ये बॉक्सेस को अभी मैं हाइड कर देता हूँ, सॉरी ये टेबल्स को। बॉक्सेस भी वो भी ज़रूरी नहीं है हमें। ओके फाइन। अभी ये शेयर में यहाँ पे आपको दिखेगा कि उसने यहाँ से बॉटम प्रिडिक्ट की है। ओके, आपको कह रहा है कि स्टॉप लॉस जो है वो 391.96 का है। एंट्री उसने दिखाई है 413, बहुत ही छोटे वो थे उसमें फॉन्ट्स। फिर उसने 435 का टारगेट दिखाया जो आ चुका है। अभी 493.20 बोल रहा है। ठीक है, तो ये हो गए हार्मोनिक पैटर्न्स की बात। बहुत ही आसान तरीकों से आपको मिल जाएगा। और फिर ऊपर के टारगेट आप देख सकते हो, बड़े बड़े टारगेट दिए गए हैं। चलिए अभी मैं हमारा जो ट्रेडिशनल है वो शुरू करते हैं। इसको बाय बाय कर देते हैं। इसमें क्लियर हुआ कि हाउ कैन यू फाइंड द हार्मोनिक पैटर्न्स। नाउ अभी हमें क्या लगा है, एज पर द दिस पैटर्न तो ऑलरेडी मिस हो चुका है ट्रेड, यहाँ से ऐसा दिखाई दे रहा है। चलिए अभी हमारा जो टैलेंट है उसको इस पे छांट देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ट्रेंड लाइन जो है वो नैरो हो रही है। ठीक है, ऊपर की तरफ से ये एक लाइन थी जहाँ से प्रेशर आ रहा था, उससे भी अंदर एक लाइन आ गई, यानी गिरने का स्पीड बढ़ सकता है ऐसा उसने दिखाया। फिर नीचे एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की और उसके अंदर और है, यानी ये वाली ट्रेंड लाइन ये बोल रही है। कौन सी वाली मैं बता देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो।
ये वाली ट्रेंड लाइन बोल रही है कि स्पीड नीचे की तरफ बढ़ रही है, ऊपर वाली और नीचे वाली बोल रही है कि अभी गिरना चलो बहुत हो गया है। पर ये दोनों ट्रेंड लाइन उस मूवमेंट को श्रिंक कर रही है, यानी ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट आने की गुंजाइश है। अभी मैं दोनों की तरफ बात करूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, पर एक ही बात मैं कह देता हूँ क्लियर, ओके, कि यहाँ पे क्यों ये मुझे बुलिश लग रहा है, एंड दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, ओनली फॉर पेपर ट्रेडिंग। चलिए दोस्तों, बॉटम कभी भी कोई भी बनता है, हमें कोई लेना देना नहीं है, राइट। परमानेंट बॉटम, टेम्पररी बॉटम, ट्रेडर जब भी ट्रेड करता है उससे कोई लेना देना नहीं होता है। वो तो कहीं से भी बीच में से निकल जाता है, क्योंकि वो जानता है कि ट्रेंड कैन बैंड एनी टाइम, ट्रेंड कहीं से भी बैंड भी हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन के साथ ये ग्रीन कैंडल का हाई नज़दीक है, और ये दूसरा इसने रिएक्शन लिया है। रिएक्शन के पहले भी आपको यहाँ पे बॉटम जैसा दिखेगा, छोटा सा कंस्ट्रक्शन हो चुका है, राइट, कि 3 कैंडल है, इनसाइड बार 3 कैंडल का, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे एक आपको रिएक्शन भी दिख रहा है, पूरा कंजक्शन एरिया जो है वो यहाँ से बाहर निकल चुका है। दूसरी बात, आप लाइन चार्ट में करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बढ़ने वाला एरिया ज़्यादा है, गिरने वाला बहुत ही छोटा है, यानी स्ट्रेंथ है इसमें। बायर जो है अग्रेसिव है, शॉर्ट करने वाले निफ्टी गिरे, बैंक निफ्टी गिरे, पर इसको शॉर्ट करने में थोड़ा संभालना होगा, ठीक है। अगर आपका कोई ट्रेडिंग प्लान सपोर्ट करता है तो कर सकते हैं, पर यहाँ पे एज पर द ट्रेड विद द ट्रेंड कॉन्सेप्ट, ये जो हाई है 434 वो ब्रेक होते ही इसमें मूवमेंट आ सकती है। रही बात स्टॉप लॉस की, तो डेफिनेटली डू ऑफ द रिएक्शन कैंडल। और दूसरी बात, रिएक्शन कैंडल पे और फोकस करें तो हमें और एक चीज़ मिलती है कि लोअर शैडो जो है वो बहुत ही लंबा है, यानी बायर्स जो है वो रिएक्शन में भी शेयर को नीचे नहीं जाने देते हैं, ओके। उसका मतलब क्लियर हो गया, क्या है आप समझ गए। अभी इसको यहाँ से भी मैं ब्लॉक कर सकता हूँ, धीरे 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 धीरे, तो पता चल जाएगा कि ब्रेकआउट की तैयारी वो कर रहा है। और ऊपर की तरफ आप देखो तो ट्रेंड लाइन जो है उसकी स्पीड बढ़ रही है, और यहाँ पे ब्लॉक हो गया है, ठीक है। सो दिस वे यू कैन ब्लॉक द एनी स्टॉक। अभी उसको सांस तो लेनी ही पड़ेगी। और फिलहाल ये जो सब इंडिकेशंस है, हार्मोनिक पैटर्न जो मैंने बताया, वो सब कह रहा है कि ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है। तो 434 के ऊपर गैप अप ओपन हो, राइट, तो उसको कोई काम का नहीं होता है, पर यहाँ कहीं पे 434 के बिलो ओपन होता है, एंड आफ्टर दैट इफ इट क्रॉसेस द 434 then it can be the good opportunity for the paper trading, okay। सो यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हुई। दूसरी बात, मैं चाहूँगा कि हार्मोनिक पैटर्न में आपको अलग अलग टारगेट दिखाए गए। तो टारगेट जो होता है उसका कोई गारंटी नहीं होता है, पर स्टॉप लॉस का तो ऑलवेज गारंटी होता है, ऐसा ही मान के चलिए। अभी यहाँ पे एक दूसरी बात ये होती है, क्योंकि दोस्तों लाइफ में भी हम जब आए तो जाने का गारंटेड है, जाना ही जाना है। सेम है यहाँ पे स्टॉप लॉस गारंटेड होता है, ऐसा मान लीजिए। इसीलिए स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, या तो लॉस में स्टॉप लॉस होगा या तो प्रॉफिट में, पर होना तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर मंडे ये हाई ब्रेक होता है, मैं मंडे की बजाय कल बोल दूँ तो माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि कल छुट्टी है, ओके। सो यहाँ से आपका ट्रेड इनिशिएट होता है। ट्रेड इनिशिएट होने के बाद कुछ नहीं करना है। मान लो कि ऊपर क्लोज देता है 434 क्रॉस होने के बाद, सपोज इट गिव्स क्लोज एट 438, ज़्यादातर ट्रेडर निकल जाएंगे कि मंदी के माहौल में 4 रुपीज़ तो बहुत है, वैसा नहीं करना है। स्टॉप लॉस को रिवाइज करना है, यानी ये लो से उठा के ये लो भी कर सकते हैं ग्रीन कैंडल का, यानी एवरी डे आपको स्टॉप लॉस प्रीवियस डे के लो से रिवाइज करते रहना है। ये चीज़ आप कर सकते हो। या फिर वन मोर थिंग, जहाँ पे बहुत ही प्रोफेशनल ट्रेडर यूज़ करते हैं, ये बहुत मुश्किल है, या फिर एवरीडे स्टॉप लॉस रिवाइज ना करें विद द लो ऑफ ग्रीन कैंडल, बट वेट फॉर द रेड कैंडल, जो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आंखों के सामने जब लॉस हो रहा होता है तो डर लगता है, ठीक है। बट ठीक है, इट्स ओके। यहाँ पे अगर ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो फिर आप स्टॉप लॉस को रेड कैंडल के लो से भी रिवाइज कर सकते हैं, यानी इन दिस केस आपका स्टॉप लॉस जो है वो डायरेक्टली यहाँ से रिवाइज होके ये हो जाता है, ओके। सो स्टॉप लॉस इज गारंटेड, मैंने इसलिए कहा था कि स्टॉप लॉस तो होना ही होना है, या तो लॉस में होगा या तो प्रॉफिट में, क्योंकि टारगेट से अच्छा होता है स्टॉप लॉस को रिवाइज करें। वन मोर थिंग दोस्तों, जब भी निफ्टी बैंक निफ्टी की बातें आती है, ओमिक्रॉन की बातें आती है, तो वो आपको कभी भी लॉन्ग नहीं करने देगी, पर ध्यान रखिएगा स्टॉक स्पेसिफिक जरूर जा सकते हैं, उसमें कोई डरने की बात नहीं होती है। क्योंकि कोरोना में भी आपने देखा कि कई लोगों की जॉब गई, कई लोगों ने फाइनेंशियल क्राइसिस के बदौलत उनको सुसाइड भी करना पड़ा। बहुत दुख की बात है, अच्छा नहीं लगता है ऐसा बोलना, पर
कहीं और दूसरी ओर कई लोगों ने, आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा लैम्बोर्गिनी जैसी लग्जूरियस कार सेल हुई है, ओके। तो कई लोगों को प्रॉफिट भी हुआ। सेम वे यहाँ पे अगर निफ्टी डूब रही है तो हो सकता है कोई शेयर चल भी सकता है, पर ज़्यादातर दिक्कतें यही आती है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लोग नहीं करते हैं। बट यहाँ पे याद रखिए, अगर कई बार इंडिया की मैच है किसी टीम के साथ, हो सकता है इंडिया डेफिनेटली जीते, ऐसा ही मैं प्रे करूंगा, लेकिन मान लो कि इंडिया हार जाती है, उसका मतलब ये नहीं है, हो सकता है कई बार हारने के बाद भी इंडिया का कोई प्लेयर मैन ऑफ द मैच हो सकता है, ऐसा बहुत बार हमने देखा है, ओके। तो यहाँ पे याद रखिएगा, हो सकता है क्रॉम्पटन ग्रीव्स मंडे को मैन ऑफ द मैच का खिताब ले आए, पर आपने देख लिया दोस्तों कि कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पूरा फाउंडेशन, फिर एक्शन, फिर ट्रेंड लाइन के पास रुक के क्लोज नीचे दिया, अभी इसके ऊपर ब्रेकआउट आ सकता है। टारगेट निकालना भी है तो वो हमारी जो पैटर्न थी उसने तो दे ही दिया, पर ट्रेंड लाइन के थ्रू आपका टारगेट यहाँ कहीं पे बैठ रहा है, राइट दोस्तों। सो दिस वे यू कैन फाइंड द ऑटो, यू कैन यूज द ऑटो हार्मोनिक पैटर्न एज वेल एज दूसरा जो पार्ट में मैंने जो शुरू किया है उसमें ये हमारा स्किल है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और गो विथ टेक्निकल, गो विदाउट एनी इमोशंस, ओके, राइट फ्रेंड्स। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।